यस स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अभी फिर मैं आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, क्योंकि उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाना है। ठीक है, मेरे लिए संभव नहीं होगा कि टोटल प्रॉब्लम्स मैं बोर्ड पे ही यहाँ पे कर दूँ, तो संभव नहीं होगा, बिकॉज इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। सो मैं जितना संभव हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ, और आप उसको देखते हुए कुछ खुद से भी कोशिश करना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कहता है कि 5 years ago a man was 7 times as old as his son. 5 years hence मतलब 5 साल बाद the father will be 3 times as old as his son. वो अपने बेटे का 3 times हो जाएगा। Find their present age. अब इसमें आप सन का एज, प्रेजेंट एज पकड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें आप सन का 5 years अगो का एज भी पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। मैं मान लेता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, अगर वो x ईयर्स है, अभी इसका एज अगर x है, तो 5 years अगो उसका कितना था? therefore 5 years ago, therefore 5 years ago son's age इक्वल्स टू क्या रहा होगा? x माइनस 5। तो 5 years ago जो है वो फादर का एज कितना था? 5 years ago 5 years ago a man was 7 times as old as his son. Therefore 5 years ago फादर्स एज क्या रहा होगा? फादर्स एज कितना था? 7 times the son means 7 into x minus 5, that is equals to 7x minus 35. 5 year ago फादर का एज ये था। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या होगा? ये 5 साल पहले फादर का एज था, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या होगा? PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर तब क्या हो जाएगा? x माइनस 35 प्लस 5। मैंने प्लस 5 क्यों किया? क्योंकि ये 5 साल पहले का उम्र था, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 30। ये प्रेजेंट एज हो गया। अब मुझे ये बताइए कि आफ्टर 5 ईयर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस मीन्स आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स सन्स एज क्या होगा? सन्स आफ्टर 5 ईयर्स सन्स एज, अभी उसका x है तो 5 साल के बाद क्या होगा? x प्लस 5। आफ्टर 5 ईयर्स फादर्स एज क्या होगा? फादर्स एज अभी कितना है? x माइनस 30, तो प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 25। लेकिन अब आगे कंडीशन क्या है? 5 ईयर हेंस द फादर विल बी 3 टाइम्स। ये जो फादर का एज है ये सन का कितना होगा? 3 टाइम्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 25 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब यहां से अगर आप x का जो वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू जो निकालेंगे उसको वो सन का प्रेजेंटेज हो जाएगा, और अगर उस वैल्यू को x माइनस 30 में पुट करेंगे तो प्रेजेंटेज ऑफ फादर निकल जाएगा। इस सम को हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। इस सम को हम दूसरे ढंग से कैसे करेंगे, और देखिए हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे कि 5 years अगो ही जो सन का एज है वो हम पकड़ लेंगे। लेट द एज ऑफ सन 5 years अगो क्या था? x। लेट द एज ऑफ सन 5 years अगो 5 years अगो इक्वल्स टू x ले लीजिए। तो फिर द एज ऑफ फादर, therefore the age of father 5 years ago कितना हो जाएगा? वो उसका कितना टाइम्स था? 5 years ago 5 years ago वो 7 टाइम्स था, तो कितना हो जाएगा? 7x। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा?
प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगा, x प्लस 5। प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5, क्योंकि 5 साल पहले उसका 7x था, तो 7x प्लस 5। आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स सन्स एज क्या होगा, सन्स एज इक्वल टू, अभी उसका प्रेजेंट एज x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 10। आफ्टर 5 ईयर्स फादर्स एज क्या होगा, फादर्स एज अभी उसका कितना है 7x प्लस 5 प्रेजेंट एज, तो आफ्टर 5 ईयर क्या होगा 7x प्लस 5 दैट विल बी 7x प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, जो सवाल कह रहा है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 7x प्लस 10 इक्वल्स टू ये कितना 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपको 3 इंटू एक्स प्लस 10। अब यहां से x जो निकलेगा वो एज होगा 5 इयर्स अगो का, तो उसमें 5 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ सन निकलेगा, और 7 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ क्या निकलेगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकल जाएगा। तो इस सम को हम दोनों तरीका से कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस पे लें। नाउ नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 24 क्लास 7 के बुक से ही करूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ए 2 डिजिट का नंबर है, 10 से लेके 99 तक हो सकता है 2 डिजिट का नंबर कोई भी है, लेकिन कंडीशन है कि सम ऑफ द डिजिट कितना है, उस सम इज 8, और दोनों डिजिट का सम 8 है, और कहता है 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, मान लो कि 35 था, कितना हो जाएगा 53। अगर मान लो 93 था तो कितना हो जाएगा 39, तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा। फाइंड द नंबर। हम लोग क्या करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 24, लेट द यूनिट्स डिजिट इक्वल्स टू, हम x मान लेते हैं, तो देयरफॉर द टेंस डिजिट टेंस प्लेस में डिजिट तो क्या क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के 8 है, तो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द नंबर इक्वल्स टू, नंबर क्या है टेंस प्लेस में 8 माइनस एक्स है, तो 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि नंबर हो जाएगा 8 10 जा 80 माइनस 10x प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 80 माइनस 9x, ये नंबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहता है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इसमें अगर हम 18 ऐड करेंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये चला जाएगा 1s प्लेस में, ये आ जाएगा 10s प्लेस में। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इसमें मुझे कितना ऐड करना है, इसमें मुझे अगर मैं 18 ऐड करता हूं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 80 माइनस 9x प्लस 18, मैं इसको 18 ऐड किया तो नंबर्स रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 10x, ये चल जाएगा 10s प्लेस में, तो ये 1s प्लेस में चल जाएगा 10x प्लस 8 माइनस x। अब यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। आप सॉल्व करेंगे, इसका x का वैल्यू फाइंड करेंगे और उस x का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट द नंबर। आपको नंबर फाइंड करने बोला है। नेक्स्ट मैं अगला क्वेश्चन कर देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन मैं इस तरह का कर लेता हूं, ऐसी दो सम है। टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 8, फाइंड द एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। तो दो कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों का सम क्या है 90 और दोनों का डिफरेंस क्या है 8। तो हम लोग मान लेते हैं लेट क्वेश्चन नंबर, ये मैं आपको 29 बनाता हूं। लेट
one number be x, therefore the other number equals to क्या, x plus 8 भी ले सकते हैं और x minus 8 भी ले सकते हैं। जिस तरह से आप लेंगे अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि ये एक दूसरे से 8 से डिफर करता है, तो हम x और एक x plus 8 ले लिए, इससे 8 बड़ा है, और इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 90 है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x plus 8 इक्वल टू 90, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम, इसका और इसका जो सम है वो दोनों मिलके कितना होगा, 90 होगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा, तो पहला नंबर एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर मैंने लिख दिया है, एंगल लिखो, लेट 1 एंगल बी x, अदर एंगल x प्लस 8। अब यहाँ पे जो x आएगा उसको पुट करेंगे तो मुझे दोनों एंगल मिल जाएगा, और उन दोनों का सम कितना होगा, उन दोनों का सम आपको कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब मैं एक और सम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 इसमें भी इक्वेशन लिखूंगा। अ मैन ट्रेवल 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय रेल, 1/4 बाय टैक्सी, 1/8 ऑफ द जर्नी बाय ए बस एंड द रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द जर्नी बी x, लेट द लेंथ ऑफ जर्नी equals to x, therefore journey by rail, जर्नी बाय रेल कितना है, 3/5x। फिर लिखेंगे जर्नी बाय रेल के बाद जर्नी बाय टैक्सी, टैक्सी कितना है, 1/4x, 1/4x। देन जर्नी बाय बस कितना, 1/8x। ठीक है, जर्नी बाय बस एंड जर्नी ऑन फुट, जर्नी ऑन फुट 2 किलोमीटर। अब देखिए ये टोटल जर्नी अगर x है, यानी कि इन सब का सम अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द जर्नी मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 3/5x प्लस 1/4x प्लस 1/8x प्लस 2 इक्वल्स टू x। यहां अगर आप x को सॉल्व करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ द जर्नी मिल जाएगा। क्लास 7 का बुक से मैंने ये कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया है। अब मैं अगले क्लास में क्लास 8 के बुक से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा।